शुरुआती दो पंक्तियां है। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा खार। हिमालय के आंगन में उसे अर्थात हिमालय के आंगन में कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को। आंगन अर्थात जैसे घर के सामने वाली जगह को हम आंगन कहते हैं, ठीक उसी तरह से हिमालय के सामने जो जगह है, उस जगह में यह जो व्यक्ति खड़ा है वह हिमालय के आंगन में खड़ा है, यानी हिमालय के सामने खड़ा है। उस व्यक्ति को किरणों का दे उपहार, उस व्यक्ति को किरणों का उपहार दिया गया है। उपहार का अर्थ होता है गिफ्ट, या उपहार का अर्थ होता है भेंट। तो इस व्यक्ति को, जो व्यक्ति हिमालय के सामने खड़ा है, उस व्यक्ति को किरणों का भेंट दिया गया है। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा खार। उषा नाम की एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने हंस अर्थात हंसना या प्रसन्न होना, अभिनंदन किया, अभिनंदन करना अर्थात वेलकम करना या स्वागत करना। तो उषा ने हंसकर इस व्यक्ति का स्वागत किया है और पहनाया हीरा खार, और इस व्यक्ति को हीरे का हार पहनाया है। अर्थात हिमालय के आंगन में जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को किरणों का उपहार दिया गया है, हीरे का हार पहनाया गया है और उसका हंसकर स्वागत किया गया है। अब सवाल यह आता है कि हिमालय के आंगन में यह जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति कौन है? यह व्यक्ति तो उषा है, यह व्यक्ति कौन है? एक शब्द है मानवीयकरण। मानवीयकरण अर्थात कोई निर्जीव चीज है, उन्हें सजीवों की तरह पेश किया जाना, या नेचर का कोई एक घटक है, उस नेचर के घटक को मानवों की तरह पेश किया जाना। इसका एक उदाहरण तुमने कक्षा 7वीं में पढ़ा है, एक उदाहरण अभी अभी कक्षा 9वीं में पढ़ा है। और आप जब कभी भी उपयोजित लेखन करते हो, उस उपयोजित लेखन में, निबंध लेखन में आप मानवीयकरण ही करते हो। जैसे कक्षा 7वीं में आपने एक पाठ पढ़ा है चंदा मामा की जय। कक्षा 9वीं में आपने एक कविता पढ़ी है किताबें कविता में हुआ क्या है? किताबें कविता में जो निर्जीव किताबें है, वो बंद अलमारी के शीशों से झांक रही है। झांकना अर्थात देखना, तो वो निर्जीव चीज मानवों की तरह हरकतें कर रहा है। कक्षा 7वीं में जो आपने चंदा मामा की जय पाठ पढ़ा था, उसमें हुआ क्या था? कुछ बच्चे शरारती थे, उनकी शरारतों के कारण उन्हें कोर्ट में लाया गया है। अब कोर्ट में होता है वकील, कोर्ट में होते हैं जज। वकील जो है, या तो वकील या तो जज, या तो रात रानी बनी है या तो नींद परी बनी है। और अंत में उन्हें बचाने के लिए, जब बच्चों को सजा दी जाती है, तब उन्हें बचाने के लिए आते हैं चंदा मामा। चंदा मामा अर्थात चांद, नींद परी अर्थात नींद, रात रानी अर्थात रात। चाहे नींद परी है, चाहे रात रानी है, चाहे चंदा मामा है, ये सारे के सारे नेचर के घटक है। परंतु यह जो पाठ आप पढ़ोगे, चंदा मामा की जय, यह जो पाठ पढ़ोगे, उस पाठ में आप यही देखोगे कि ये जो नेचर के घटक है, जो निर्जीव है, परंतु यहाँ पर सजीवों की तरह हरकतें कर रहे हैं। और उपयोजित लेखन में आपने अभी तक पेड़ की आत्मकथा लिखी होगी, या आपने कागज की आत्मकथा लिखी होगी, या फूल की आत्मकथा लिखी होगी। ना कागज बात कर सकता है, ना फूल बात कर सकते हैं, ना पेड़ बात कर सकते हैं, परंतु फिर भी हम जो उत्तर लिखते हैं, उसमें ऐसा ही उत्तर लिखते हैं कि ये लोग बात कर रहे हैं। तो पेड़ का, कागज का, फूल का हम करते हैं मानवीयकरण। हमारा सवाल अभी भी वही है कि हिमालय के आंगन में ये जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति कौन है? उत्तर है, यह जो व्यक्ति है, इसका मानवीयकरण हुआ है। मानवीयकरण किसका हुआ है? यहां पर है हिमालय पर्वत। और हमने कहा था आंगन अर्थात जो सामने वाली जगह होती है, घर के सामने वाली जगह को हम उसका आंगन कहते हैं।
तो हिमालय के आंगन में अर्थात हिमालय के सामने। अब हिमालय के सामने कौन है? तो हिमालय के सामने है हमारा भारत देश। तो यहां पर भारत देश का मानवीयकरण हुआ है। आप कहोगे सामने अर्थात ये भी तो सामने ही है, ये भी सामने ही है, ये है नेपाल, ये है भूटान, ये दोनों भी सामने ही है। परंतु हम ना नेपाल महिमा पढ़ रहे हैं ना भूटान महिमा पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भारत महिमा। इसीलिए हिमालय के आंगन में अगर कोई है तो वह है हमारा भारत देश। हमें यह पता चला कि हिमालय के आंगन में यह जो है वह कौन है। हिमालय के आंगन में यह जो है वह भारत देश है। अब आते हैं कविता के पंक्तियों पर। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, अर्थात हिमालय के आंगन में बसे भारत देश को किरणों का उपहार दिया गया है। उषा ने हंस अभिनंदन किया। हमने कहा था उषा यानी उषा नाम की एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर उषा नाम की व्यक्ति अर्थात इसका भी मानवीयकरण हुआ है। अब उषा यानी उषा अर्थात ना ठीक से दिन है ना ठीक से रात है। इसका अर्थ मतलब रात खत्म हो रही है और दिन शुरू हो रहा है, तो उस समय को कहा जाता है उषा। तो यहाँ पर उषा नाम की कोई व्यक्ति न होकर यहाँ पर उषा का भी मानवीयकरण हुआ है। तो उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा क्या कर रही है? हंसकर अभिनंदन कर रही है, हंसकर वेलकम कर रही है। किसका वेलकम कर रही है? भारत देश का वेलकम कर रही है। उषा यानी सुबह का समय अन्य किसी भी देश का वेलकम नहीं कर रहा है। उषा सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत देश का वेलकम कर रहा है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। अगर उषा सिर्फ भारत देश का वेलकम कर रही है अर्थात सबसे पहले अगर दिन होता होगा तो पूरे विश्व में कहीं होता होगा तो वह दिन हमारे भारत में ही होता होगा। अर्थात सबसे पहले अगर कहीं सुबह होती होगी तो वह हमारे भारत देश में होती होगी। इसका दूसरा अर्थ होगा अगर सबसे सुंदर सुबह कहीं होती होगी तो वह सुबह हमारे भारत देश में होती है। क्यों? क्योंकि उषा अन्य किसी भी देश का स्वागत नहीं कर रही है, हमारे भारत देश का स्वागत कर रही है। इसका मतलब या तो दिन पहले हो रहा है या तो सबसे सुंदर सुबह हमारे भारत देश में हो रही है। और पहनाया हीरा का हार। अब इन दो पंक्तियों का सरल अर्थ यह हुआ कि हिमालय के आंगन में बसे भारत देश को देखने पर कवि को ऐसा लगता है कि भारत देश को सूर्य की किरणों का उपहार मिला है। सबसे सुंदर सुबह भारत देश में होती है। जो किरणें भारत देश को उपहार में मिली है वही किरणों के कारण हिमालय की जो बर्फ है वो बर्फ हीरे के समान चमकने लगती है और ऐसा लगता है कि भारत देश को हीरे का हार पहनाया गया है। दूसरी दो पंक्तियां है, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। जगे हम अर्थात यहां पर बात हो रही है ज्ञान प्राप्ति की। विश्व में सबसे पहले अगर किसी को ज्ञान प्राप्त हुआ है वह ज्ञान हम भारतवासियों को प्राप्त हुआ है। जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ वही ज्ञान हमने विश्व को बांटा और जो ज्ञान हमने विश्व को बांटा उसी ज्ञान से लोक में फैला फिर आलोक। आलोक का मतलब होता है प्रकाश, आलोक का मतलब होगा उजाला। जगे हम यानी सबसे पहले हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, लगे जगाने विश्व यानी जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ उसी ज्ञान से हमने विश्व को जगाया और लोक में फैला फिर आलोक यानी हमारे कारण पूरे विश्व में प्रकाश फैला। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। व्योम का अर्थ है आसमान,
जो आसमान मैं यहां बना रहा हूं इसका शुरुआत और इसका अंत आपको नजर आता होगा, परंतु जो असल आसमान है वो कहाँ शुरू हो रहा है और उसका अंत कहाँ पर है हमें यह नजर नहीं आता। तम, तम का अर्थ है अंधेरा। अंधेरा रिप्रेजेंट करता है, जैसे अंधेरे का एक अर्थ, जो अंधेरा मुझे भी पता है, जो अंधेरा आपको भी पता है, वह अंधेरा। लेकिन जब आप हिंदी साहित्य पढ़ते हो तो अंधेरा रिप्रेजेंट करता है। पहला तो अंधेरे का एक अर्थ है डायरेक्ट अंधेरा, और अंधेरे का दूसरा अर्थ है डर, मुसीबत, समस्या, या अंधेरे का तीसरा अर्थ है अज्ञान। तो व्योमतम अर्थात ऐसा अंधेरा जो आसमान जितना है। आसमान जितना यानी ये वाला आसमान तुम्हें नजर आता होगा, परंतु जो असल आसमान है वो कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है वह नहीं पता। तो व्योमतम अर्थात ऐसा अंधेरा जो कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, नहीं पता। ऐसी समस्या, ऐसी मुसीबत या ऐसा अज्ञान जिसका अंत नहीं पता चल रहा था। पुंज, पुंज का अर्थ होगा समूह, पुंज का अर्थ होगा ग्रुप, यानी अज्ञान एक अज्ञान नहीं था, अज्ञान ढेर सारे अज्ञान थे, मुसीबतें ढेर सारी मुसीबतें थी। पुंज हुआ तब नष्ट, अर्थात हमारे कारण, हमारे ज्ञान बांटने के कारण ऐसे बहुत सारे अंधेरे, ऐसे बहुत सारी मुसीबतें या ऐसा बहुत सारा अज्ञान जो जिसका अंत नहीं समझ में आ रहा था, हमारे कारण, हम भारतवासियों के कारण वह सारा अज्ञान समाप्त हुआ। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अखिल अर्थात सारी, संस्कृति अर्थात विश्व या दुनिया, और अशोक यानी शोक रहित होना या चिंता मुक्त होना, यानी सिर्फ और सिर्फ हमारे कारण पूरी दुनिया चिंता मुक्त हुई, सिर्फ और सिर्फ हमारे ज्ञान बांटने के कारण। यहां पर बात हो रही है ज्ञान बांटने की। कौन सा ज्ञान? एक उदाहरण आपने भी सुना होगा गिनती का। दुनिया को गिनती आती थी, कितना आती थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दुनिया को गिनती आती थी। कितनी आती थी? तो दुनिया को इतनी गिनती आती थी। हमने ढूंढ निकाला। हमने क्या ढूंढा? हमने ढूंढ निकाला 0। तब गिनती आगे बढ़ी, आगे बढ़ी। कितना आगे बढ़ी? इस गिनती को आगे बढ़ाया। किसने आगे बढ़ाया? रोमन ने। कितना आगे बढ़ाया? हमने 0 ढूंढ निकाला, उसके बाद इस गिनती को आगे बढ़ाया गया। कितना आगे बढ़ाया? तो ये गिनती पहुंची 1000 तक। किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ हमारे कारण। उसके बाद आता है यूनान। यूनान ने इस गिनती को और आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया। कितना आगे बढ़ाया? तो उन्होंने गिनती को पहुंचा दिया 10,000 तक। उसके बाद फिर नंबर आता है भारत का। भारत ने गिनती को आगे बढ़ाया। कितना आगे बढ़ाया? आप कहोगे इसमें हो क्या रहा है? सिर्फ 0 0 0 तो ही ऐड किया जा रहा है। तुम कहोगे कि मैं भी एक 200 पेज की बुक खरीद लूंगा और शुरुआती पेज में 1 लिखूंगा, वैसे 0 0 0 लिखता चला जाऊंगा और लास्ट पेज तक मैं सिर्फ 0 0 लिखता चला जाऊंगा। ऐसा नहीं है। ये जो भी 0 लिखे गए हैं उसे पढ़ना भी है। तो भारत ने इसको पढ़ के बताया भी है। ये होता है 10 खरब, यानी सिर्फ 0 ऐड नहीं करना है, उसे पढ़कर भी बताना है। रोमन ने पढ़ के बताया 1000 तक, यूनान ने पढ़ के बताया 10,000 तक। उसी गिनती को हमने और आगे पहुंचाया। हमने गिनती को पहुंचा दिया 1 ट्रिलियन तक। अर्थात गिनती से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं थी, हम भारतवासियों ने उस समय में 0 खोज निकालकर उस समस्या को हमने हल किया था। एक शब्द है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अर्थात
अतिशयोक्ति का अर्थ होता है किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना। अगर हमें ऐसा लगता है कि दुनिया को गिनती ही नहीं आती थी, तो ऐसा भी नहीं है। रोमन नंबर आपने पढ़ा होगा। रोमन नंबर कुछ ऐसे लिखा जाता है, 1 2 3 4। अब 4 लिखना होगा तो हम ऐसे 4 लाइन नहीं दे सकते। 4 लिखना होगा तो हमें 4 कुछ इस तरह से लिखना होगा। 5 लिखना होगा तो हम ऐसे 5 लाइन नहीं दे सकते। 5 लिखना होगा तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया को गिनती नहीं आती थी, दुनिया को गिनती आती थी। रोमन में 100 अगर लिखना होगा तो वे लोग एल लिखते थे। अगर उन्हें 50 लिखना होगा तो वो 50 को एल लिखते थे। 100 लिखना होगा तो वो 100 को सी लिखते थे। परंतु उनकी जो गिनती थी वह बहुत मुश्किल थी। हमने क्या किया है, हमने उसी गिनती को आसान किया है। अर्थात दुनिया को गिनती आती नहीं थी ऐसा नहीं है, दुनिया को गिनती आती थी, परंतु हम भारतवासियों ने उसी गिनती को आसान किया है। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। उनका कहना है कि हमें भारतवासियों का एहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने जीरो की खोज की है। तो हमने जीरो की खोज कर दुनिया पर एक एहसान किया है। मानकर चलते हैं कि यह जो 2 पंक्ति है वह एग्जाम में पूछी है और आप इसका उत्तर भी लिखना चाहते हो। आप उदाहरण में जीरो का उदाहरण भी बता सकते हो। सिर्फ और सिर्फ जीरो का उदाहरण बताना, अर्थात हमने जीरो खोज निकाला है या हमने शून्य की खोज की है, बस इतना ही लिखना। शून्य की खोज किसने की है, अगर यह लिखने जाओगे तब आपका शायद उत्तर गलत हो सकता है। जैसे शून्य की खोज किसने की है, ऐसे आप इंटरनेट पर सर्च करने जाओगे तो वहां पर आपको 3 नाम मिलेंगे। सबसे पहले नाम मिलेगा आपको आर्यभट्ट का, यानी शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। दूसरा नाम आपको मिलेगा ब्रह्मगुप्त का, यानी शून्य की खोज ब्रह्मगुप्त ने की। और तीसरी चीज उसका नाम है विहार। अब यह विहार क्या है, जैसे हिंदू का पवित्र स्थल है मंदिर, मुस्लिम का पवित्र स्थल जहां पर वह प्रेयर करते हैं उसे कहा जाता है मस्जिद। उसी तरह से विहार अर्थात जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं वह जहां पर प्रेयर करते हैं उनका पवित्र स्थल है विहार। और एक चीज है शिला लेख। शिला का अर्थ होता है पत्थर और लेख का अर्थ होता है लिखा हुआ। तो शिला लेख यानी पत्थर पर लिखा हुआ। जो बुद्ध विहार है उस बुद्ध विहार के किसी एक बुद्ध विहार पर शून्य की आकृति उकेरी हुई है। अर्थात पहले के समय में हमारा जो भारत था वो भारत बुद्धिज्म को फॉलो करता था। एक समय ऐसा था कि भारत के बाहर से लोग पढ़ने के लिए आते थे। भारत में यूनिवर्सिटियां थी, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी। सारी की सारी यूनिवर्सिटियां बुद्धिस्ट लोगों की थी। तो होने के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी एक बुद्धिस्ट टीचर ने इस जीरो की खोज की होगी। शून्य की खोज भारत में ही हुई है, परंतु इन तीनों में से किसने खोज की है यह हमें नहीं पता। इसीलिए सिर्फ आप यह लिखोगे कि शून्य की खोज भारत में हुई थी। तो इस सबका अर्थ यह हुआ कि दुनिया को गिनती आती थी, परंतु उनकी गिनती बहुत मुश्किल थी। उसी गिनती को हम भारतवासियों ने आसान बनाया। यानी आसमान जितना अंधेरा था, आसमान जितनी मुसीबत थी, उस मुसीबत को हम भारतवासियों ने हल किया। यहां पर एक शब्द लिखा है पुंज। पुंज का अर्थ होता है समूह। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिनती से ही जुड़ी हुई समस्या थी, ऐसी ढेर सारी समस्या थी जिसे हम भारतवासियों ने हल किया है। अगर ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो हम और एक उदाहरण दे सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विदेश वाला भाषण ध्यान से सुनना।
जब कभी वे विदेश में भाषण देते हैं तब वे अपने भाषण में इस व्यक्ति का एक ना एक बार जिक्र जरूर करते हैं। मैंने उनका जो भाषण सुना था, उस भाषण में वे विदेशी लोगों को कह रहे थे कि हम भारतवासियों ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। एक विदेशी फुटबॉल प्लेयर है, अभी हाल ही में वे भारत आए थे। भारत में वे जब महाराष्ट्र में आए थे तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने उस विदेशी खिलाड़ी को बुद्ध की तस्वीर ही दी थी। यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी। जब कभी भी कोई विदेश से यूपी में आता है तब यूपी के मुख्यमंत्री जी उस विदेशी व्यक्ति को बुद्ध की तस्वीरें या बुद्ध की मूर्तियां ही देते हैं। ऐसा क्यों? इसका उत्तर तुम्हें नीता अंबानी जी के एक भाषण में मिलेगा। नीता अंबानी जी का एक भाषण है जिसमें उन्होंने कहा था, आई कम फ्रॉम इंडिया द लैंड ऑफ बुद्धा, अर्थात मैं बुद्ध की धरती से आई हूं। इसका साफ साफ अर्थ यही है कि विदेशी लोग हम भारतवासियों को जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की वजह से ही जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बुद्ध जी ने जब कड़ी तपस्या की थी तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसी ज्ञान को उन्होंने लोगों के साथ बांटा और इसी ज्ञान के कारण विदेशी लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। हमारे भारत में एक समय ऐसा था जब बुद्ध की तस्वीरें, बुद्ध की मूर्तियां पिक्चरों में नजर आती थी। एक समय ऐसा आया जब बुद्ध को पूरी तरह से गायब किया गया और आज का समय अर्थात इंटरनेट का समय है। लोग इनके विषय में सर्च कर रहे हैं, अपने से जान रहे हैं। कड़ी तपस्या के बाद जब बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी ज्ञान को उन्होंने अपने तक ही सीमित नहीं रखा। उसी ज्ञान को उन्होंने लोगों के साथ बांटा। उन्हें पता चला कि वे हजारों लाखों बार जन्म ले रहे हैं, हजारों लाखों बार उनकी मृत्यु हो रही है। उन्हें यह भी पता चला कि न सिर्फ वे बल्कि इस धरती पर जितने भी जीव हैं वे भी हजारों बार जन्म ले रहे हैं और हजारों लाखों बार उनकी मृत्यु हो रही है। अर्थात जन्म मृत्यु का ये चक्र हजारों लाखों सालों से चलता चला आ रहा है। और तीसरी चीज उन्हें पता चली, इस सब के पीछे कारण है कर्म। और चौथी चीज उन्हें पता चली, इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति का मार्ग, जिसे कहा गया है निर्वाण। बुद्ध जी का कहना है दुख है, दुख का कारण है और उस दुख से मुक्ति का मार्ग भी है। बुद्ध जी को जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ उसी ज्ञान को उन्होंने लोगों के साथ बांटा। इसीलिए कहा जाता है जगे हम का मतलब विश्व में सबसे पहले हमें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी ज्ञान को हम लोगों ने दुनिया के साथ बांटा, जिसके कारण अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अर्थात हमारे ज्ञान बांटने के कारण ही इस दुनिया से चिंता दुख दूर हुआ। किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ हम भारतवासियों के कारण। तीसरी पंक्ति है, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सब प्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल अर्थात स्वच्छ पवित्र। वाणी अर्थात देवी सरस्वती जी। वीणा अर्थात देवी सरस्वती जी के हाथों में यह जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा है वह। कमल कोमल अर्थात कमल जैसे कोमल। कर का अर्थ होता है हाथ। सप्रीत अर्थात प्रेम के साथ या प्रेम पूर्वक। इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि हमारी स्वच्छ पवित्र देवी सरस्वती जी ने अपने कमल जैसे कोमल हाथों में जब वीणा ली तब
सप्त स्वर, सप्त यानी सात, स्वर यानी सा रे ग म प ध नी, ये स्वर। तो सप्त स्वर यानी सात स्वर। सप्त सिंधु, सप्त यानी सात, सिंधु अर्थात नदी। में उठे यानी सात नदियों से सात सुर तैयार हुए। छिड़ा तब मधुर साम संगीत। मधुर का अर्थ होता है मीठा। साम, साम के दो अर्थ होंगे। पहला अर्थ होगा गेय, गेय अर्थात जो गाया जाए ऐसा संगीत। और साम का दूसरा अर्थ होगा जैसे वेद, एक वेद है अथर्ववेद, दूसरा वेद है यजुर्वेद, तीसरा वेद है ऋग्वेद, चौथा वेद है साम वेद। और साम वेद में ऐसा कहते हैं कि आज जो हम नृत्य करते हैं या आज हम जो गायन करते हैं उससे संबंधित जो भी जानकारी है वो सारी की सारी जानकारी उस साम वेद में है। और हम जो भी ये सीख रहे हैं वो सभी उस साम वेद से सीख रहे हैं। अब इस दोनों पंक्ति का अर्थ हुआ कि हमारी देवी सरस्वती जी ने अपने हाथों में जब वीणा ली तब सात नदियों से सात सुर तैयार हुए और एक मीठे संगीत का निर्माण हुआ।